हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज है। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो नाम क्या है, जोर से बोलो क्या नाम है। और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पाँव से और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़ेगा, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला, ओ हनश आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पाँव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू के, हजरत हनश अब रो रहे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता झोली लेके आता है, तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनश हनश क्या हुआ? इधर आओ इधर इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, तो छोटी सी बैग जैसा ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूँ कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूँगा। ये तो संभाल के रखा हूँ इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है, जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा ला मेरे को दे दो रोटी। अब मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, कहा अल्लाह मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो ये रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूँ फैला दिया और कहा लो हनश लो लेके जाओ ले। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था नहीं खाते, थूकने का तो नहीं ना? अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते, मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा हनश अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत हनश ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत हनश ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो रोते भी हो, क्या मामला है? हजरत अनस ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई।
अल्लाह के रसूल ने कहा मज़ा कैसा? कहा अल्लाह के रसूल रोटी का थोड़ी मज़ा है, एक निवाले में दूध का मज़ा आता है तो किसी निवाले में शहद का मज़ा आता है। ऐसा लगता रोटी को किसी ने शहद और दूध में डिबो दिया। और होता क्या था मालूम, वो रोटी खाते थे और रोटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज़ बढ़ रही थी, उसकी साइज़ बढ़ती गई। यानी रोटी तो आधी थी ना, और थोड़ी बड़ी हो जावे, खावे तो और थोड़ी बड़ी हो जावे। और ये कोई कमाल की बात नहीं है, जन्नत में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम जब जन्नत में जाएंगे ना, हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह कहेगा देख वो संतरा दिखा, संतरा, संतरा समझते हो ना, ऑरेंज, अनार समझते हो ना, अनार, अनार। हाँ, अल्लाह कहेगा देखो तेरा है। तो हम जाके वो अनार को उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो चिकली की मार्केट में भी मिलता था, अल्लाह 8-10 रुपये 12-15 रुपये में तो ये मिलता था। अल्लाह कहेंगे वो चिकली की मार्केट में मिलता था, खा तो सही। जैसा खाएगा कहेगा अल्लाह अल्लाह ऐसा अनार तो मैंने कभी देखा भी, अरे बोलो ना, ऐसा अनार तो कभी मैंने देखा भी नहीं। ये सूरह रहमान में लिखा है, बोलो किस में लिखा है? सूरह रहमान में क्या फरमाया? फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो खाएगा, कहेगा अल्लाह बहुत टेस्टी है। और क्या होगा मालूम? वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हदीस में लिखा अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 जन्नती उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। कितने जन्नती? उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो यहां भी यही मामला हुआ। कौन से साहबी थे हजरत? भूल गए ना? कौन थे हजरत? क्या हुआ? हाँ, अल्लाह के रसूल ने थूक मुबारक रखा, कहा खाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी अपने मुंह में रखी, एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से आंसू बहना शुरू हो गए। हमारे नबी ने पूछा अनस ये रोटी कैसी लगी? हजरत अनस ने फरमाया जिंदगी भर रोटियां खाई मगर परवरदिगार की कसम ऐसी रोटी कभी न खाई। एक निवाला लगे शहद में डूब गया तो एक निवाला मीठे मीठे दूध में डूब गया। और रोटी कैसी होती गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अनस चलो ठहर जाओ। अनस ठहर गए तो माशाअल्लाह रोटी बड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा अनस जब तक तू जिंदा रहेगा रोटी ख़त्म नहीं होगी। वो हज़रत अनस लेके चले और हज़रत अनस क्या कहते मालूम? अल्लाह की कसम क्या रोटी का कमाल था। गोश्त की नियत करूँ रोटी खाऊं तो गोश्त का टेस्ट आ जाए जो नियत करूं और रोटी खाऊं। अब हज़रत अनस तो लोगों से क्या करते थे? मांगते थे। अब मांगेंगे? अब काय को मांगेंगे? तो हजरत अनस अपने घर के बाहर, एक तो पाँव से माजूर ना, ऐसे अपने घर के बाहर बैठते थे, हाथ से भी माजूर। तो कोई मदीने से आने वाला, ले अनस, ए ले हमारे घर में दाल बच गई, रोटी बच गई, ले ले। तो हजरत अनस कहते थे ले जा, तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो सब कहते थे अनस क्या हो गया तेरे को, आज मांगने भी नहीं आया? कितने दिन हो गए हमारे दरवाजे पे नहीं आता? अनस ने कहा नहीं आऊंगा, जरूरत हो तो आ जाना। अब पूरा मदीना हैरान, अनस क्या है, खाते नहीं पीते नहीं। एक दिन कहा चलो घर में आओ, घर में आया और आकर रोटी बताई। सबने जब रोटी को देखा हम खा, कोई नहीं खाया। हज़रत अनस ने कहा कोई नहीं खाएगा, ये अल्लाह के रसूल का मुझे दिया हुआ सदका है। कहा तुम अपनी मेहनत के सदके खाते हो, मैं नबी की मोहब्बत के सदके खाता हूं। तुम दुनिया की ग़िज़ा खाते हो, हम जन्नत के मेवे खाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ने वो रोटी पे क्या किया था? कुछ दुआ पड़ी थी? बोलो ना, दुआ पड़ी थी? अपना हाथ फेरा था ऐसा 4-5 मरतबा? क्या किया था? क्या किया था? थूक मुबारक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, देखने वाला कहता है कि मेरे नबी का थूक मुबारक है। हमारे नबी ने कहा था मेरे उम्मती हो, तुम्हारे मुंह से थूक होता है, मेरे मुंह से थूक नहीं आता, जन्नत के नहर का पानी आ जाता है। वो रोटी पे जन्नत के नहर का। अरे मेरे दोस्तों आज सुन लो, पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक, पूरा मजमा कह दे, हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू निकले। लहू यानी खून, खून साथ में बोलो ना। हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू मुबारक निकले, पूरी दुनिया उसे खून कहे, अल्लाह कहे ना ना, मेरे
नबी के बदन मुबारक में लहू नहीं, हमने जन्नत का मुश्क रख दिया है। मेरे नबी का खून मुबारक नहीं, वो तो जन्नत का मुश्क नजर आता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में रगे नजर नहीं आती, वो तो जन्नत का जाफरान हुआ करता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में हड्डियां नहीं होती, वो तो जन्नत का काफूर नजर आता है। मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है। ऐसा प्यारा नबी, बस हमको ये नबी जो कहे करो, बोलो। अरे यही तो करना है, तो हमको मौत के वक्त कलमा मिलेगा, हमारी कब्र जन्नत का बाग, हम डायरेक्ट जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो, एक ही काम करना है, नबी कहे करो, आवाज नहीं आ रही, नबी कहे करो तो, और नबी कहे नहीं, क्यों? इसलिए कि सुन लो, मेरा नबी हाँ कह दे, पूरा मजमा बोले ना, मेरा नबी हाँ कह दे, अल्लाह हलाल बना देवे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी ना कह दे, अल्लाह हराम बना देवे। मेरा नबी मुस्कुरा देवे, मेरा नबी मुस्कुरा देवे, अल्लाह जन्नत की कलियों का खिलाना शुरू कर दे। मेरा नबी नाराज हो जाए, जहन्नम के शोले भड़कने लगे। अरे मेरा नबी प्यार से अबू बकर को गले लगाए, खुदा सिद्दीक बना दे। मेरा नबी उमर को गले लगा ले, अल्लाह फारूक बना दे। मेरा नबी उस्मान को गले लगा ले, अल्लाह जुन्नूरैन बना दे। मेरा नबी अली को गले लगा दे, अल्लाह उसे शेर खुदा बना देवे। अरे अल्लाह के नबी मोहम्मद बिलाल को गले लगा दे, अल्लाह बिलाल जैसे बिलाल को जन्नत का वारिस बना देवे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, और जो नबी कहे करो, नहीं, ये हमारा ईमान है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का ये ईमान है, हाथ ऊपर करे, यही हमारा ईमान है। हम किसी और की सुनते ही नहीं है। बोलो, हम किसी और की, अगर हम माँ की खिदमत भी करते हैं तो इसलिए कि हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया है। अगर हम हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा कहते हैं इसलिए कि हमारे नबी ने हमको कहा है। हम सिर्फ मानते हैं तो आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों? इसलिए कि हमारा सीना ठोक कर यह अकीदा है, अल्लाह के बाद इस जमीन पर और आसमान पर अगर किसी का मर्तबा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का है। और हमारे नबी की शान कैसी है मालूम है? आज जुमा है, बल्कि जुमा की रात है, दरूद शरीफ है ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। अरे भाई ये नादर खां में पढ़ते, बहुत मुश्किल है, मैं इंसानों के बीच में बैठा हूं, पढ़ते। अरे सब बोलो ना, चलो नादर खां वाले नहीं, सब बोलो, हम दरूद पढ़ते, जोर से पढ़ते। अरे बोलो पढ़ते थे, बोलो ना पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो भाई, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ना। अरे वो मधुमक्खी ने पढ़ा तो कड़वा कड़वा मीठा मीठा हो गया, तो हम पढ़ेंगे तो हमारा ईमान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और आपको मालूम है, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो, मोहब्बत से, अल्लाह की कसम, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो। पढ़ोगे नादर खां में, जोर से बोलो, पढ़ेंगे नादर खां में, अल्लाह पहुंचाएगा मदीने में। अरे बोलो ना, अल्लाह दरूद पहुंचाएगा। कहाँ फरिश्ता हमारा दरूद लेकर जाएगा? सरकार मदीने में जाके, सरकार और नादर खां में आपके उम्मती ने दरूद पढ़ा, वो लेकर आया, बहुत मोहब्बत से पढ़ा। हमारे नबी कहेंगे आने दे, आने दे, हमने भी कबूल कर लिया, अल्लाह ने आसमानों पर भी कबूल कर लिया। हाँ, मोहब्बत से दरूद है ना, नादर खां में पढ़ो, जाएगा कहाँ? अरे दुनिया के कोई भी कोने में दरूद पढ़ लेना, मोहब्बत से पढ़ ले, तेरे पढ़ने में देर होगी मगर मदीना जाने में देर। तो कौन कौन तैयार है? मोहब्बत से दरूद, मोहब्बत से, मोहब्बत 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 पढ़ेंगे ना। अच्छा, हमारा दरूद मदीना जाए तो खुश आप लोग कि नाराज? अरे कौन नाराज होगा भाई? हाँ? और हमारा दरूद रोजाना मदीना जाता होगा
भाई बेचारा कोई गरीब होगा ना, गरीब फकीर आदमी, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, अल्लाह क़यामत में कहेंगे बहुत मदीना आता था, बहुत मदीना आता था। कहेगा अल्लाह बहुत गरीब था, अल्लाह ज़िंदगी भर उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, न मक्का देखा न मदीना देखा। अल्लाह कहेंगे मेरा उम्मती याद कर वो मोहब्बत से दरूद पढ़ता था ना, तू मदीना नहीं पहुंचा, तेरा दरूद रोज़ाना मदीना पहुंचा करता था। कौन कौन चाहता है भाई मदीना जाना भी और मदीना दरूद पहुंचाना, कौन कौन चाहता है? इसलिए कि एक ही कंडीशन है, हाथ नीचे रखो, एक ही कंडीशन है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का। बोलो ना मोहब्बत के साथ। कौन कौन तैयार है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का? मेरे दोस्तों, नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, तो उनके दरूद से बढ़कर कोई दरूद नहीं। मदीना जाना ना भाई, मदीना जाना ना, अरे अपुन ना जावे तो अपना दरूद जावे। साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। ओहो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो साथ में बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। आमीन बोलो, आमीन आमीन। जाना ना मदीना, दरूद तो जावे ना। शर्त एक ही है, दरूद कैसे पढ़ने का? अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि बगैर मोहब्बत के पढ़े तो क्या होगा? दरूद तो पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर मोहब्बत के तो क्या होगा? ओ हमारे नबी ने फरमाया बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा, फरिश्ता यूं पकड़ेगा, यूं तेरे मुंह पे मारेगा। मदीना जाएगा, मदीना जाएगा। अरे नादर खा के मस्जिद के बाहर नहीं गया तो मदीना कहाँ से जाएगा? यूं फरिश्ते ने दरूद लिया और यूं मुंह पे मारा, तो जब मस्जिद के जमात खाने के बाहर नहीं गया तो मदीना जाएगा? बोलो जाएगा। और कौन कौन चाहता दरूद मदीना पहुंचाना? अरे बोलो ना, चाहते हैं ना, तो मेरे साथ में फिर एक मर्तबा पढ़ लो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ पढ़ा तो दरूद, बोलो ना, फ्रॉम नादर खां टू, और बगैर मोहब्बत के साथ पढ़ा तो फ्रॉम नादर खां टू नादर खां। और हमको यही हुक्म दिया है, नबी से मोहब्बत कर ले, जो कहे हाँ, जो कहे नहीं तो नहीं, जो कहे हाँ तो हाँ, इसलिए कि उनकी हाँ में जन्नत है और उनकी ना में जहन्नम है। उनकी हाँ में जन्नत है, उनके नाम है। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का, बोलो सुना? हाँ बोलो सुना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे, एक आदमी आया, हजरत उम्रा करके आया, उम्रा करके एक खजूर मदीने से खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मदीने की खजूर, खड़े हो गए, लाओ 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 मदीने की खजूर। अच्छा, हमको भी कोई उम्रे में खजूर ला के देते, हम लोग ऐसा खड़े होते? बल्कि देखता है एक काली वाली लंबी वाली नहीं लाया, ये तो इंडिया में भी मिलती है। सही बोलो। अब क्या बोलेगा? उम्रा पढ़ के आया, 3 खजूर देके गया। अरे कम से कम 5 देता, घर में 5 आदमी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दिल्ली में बैठे, कोई आया, हजरत उम्रा करके आया, अब मदीने से आपके खजूर, मदीने की खजूर, ओ लाओ 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 लाओ, यूं मदीने की एक खजूर ली, यूं पेशानी पे रखा, अपने गालों पे रखा, उसको मालूम नहीं कितनी मर्तबा चूम लिया, अपने सीने से लगाया, आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। तो आने वाले ने कहा, हजरत यमन की खजूर है, मदीने की नहीं है, मदीने की मार्केट से लिया, मगर खजूर कहाँ की है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फिर चूमा और चूम कर कहा, भले यमन की है मगर मदीने की हवा तो लगी है उसमें, मदीने की हवा तो उस पर लगी है ना। ये मदीने से मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मेरे
मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते थे मदीने का कुत्ता नजर आए जी चाहता चिमट जाओ, तेरा पांव वो जमीन पर लगा जहां मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले से मोहब्बत, उसकी एक मिसाल सुन लो। ये अजमेर वाले बाबा जानते हो? हाँ या नहीं? अजमेर वाले बाबा का नाम मालूम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम मालूम है ना? इनकी जिंदगी पढ़ी, हालात, नाम ही मालूम है खाली, अजमेर वाले बाबा, और कुछ नहीं मालूम। ये ईद के दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? ये टीवी पे कितने बजे कौन सा सीरियल आता है? आजकल सबसे टॉप हीरो कौन है? ऐसा लगता है अभी बोल जाएगा, अभी बोल देगा, अभी बोल देगा। शर्म से डूब मरने का अपने को तो। ये पिक्चर के देख के आता है ना। एक भाई मालूम है आपको, मैं सुना रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खिलाया ना इसलिए आपको सुनाता हूँ। एक भाई मेरे को मिला ना, मेरे को इतना अच्छा बोलता, मेरे को क्या बोलता है मालूम? ए मौलाना क्या पिक्चर थी? क्या हुआ क्या? कहता है हीरो जो है ना, हीरो 14 माले की बिल्डिंग से जंप लगाया। मैंने कहा हाँ 14 माले की? हाँ। बोले जंप लगाया और फिर दौड़ा, चारों तरफ से बंदूक की गोलियां चल रही थी, यूं यूं करके निकल गया। 14 माले से जंप लगाया तो नहीं मरा, चारों तरफ से गोलियां लगती थी तो नहीं मरा, यूं यूं करके निकल गया। अरे मेरे को भी यहाँ नादर खां में कोई वहां से गोली मारे तो धाड़ करके लगेगी यहाँ पे, यूं यूं क्या करूंगा, यूं यूं। मेरा दिमाग गया। अच्छा खासा जवान है, 18-20 साल का जवान। मैंने कहा इधर आ, मेरा घर देखा? हाँ। मैंने कहा चौथे माले पे मेरा फ्लैट है। हाँ। मैंने कहा गैलरी में जा, छलांग लगा। कहता है क्या मौलाना अक्ल नहीं क्या, पाँव टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मैंने कहा चौथा माला है, वो तेरा हीरो 14वां माला, उसका पाँव नहीं टूटा तो तेरा काय को टूटेगा? तो कहता है मौलाना वो तो ऐसे ही क्या था, पिक्चर था, वो तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं होगा। वो ढोंग करता था तो उसकी तारीफ करता, और मेरे नबी ने उंगली से चांद के टुकड़े किए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने उंगली रखी जंगल में तो हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। मेरे नबी की रजाई बहन शीमा, हमारे नबी की एक बहन जो दूध वाली बहन, रजाई बहन शीमा, क्या नाम? शीमा। वो कहती है मेरे नबी का वो दूध पीने का ज़माना, शीमा कहती है मैं मेरे नबी को गोद में रखती थी, अल्लाह की कसम सारी बकरियां सैर होके आती थी और सारी बकरियां मिलकर एक साथ में मोहम्मद के चेहरे का दीदार करती थी। हाँ, वो सब हमको नजर नहीं आया। चलो खैर बात थोड़ी इधर उधर हो रही है। मैं बात कर रहा था कौन, अजमेर वाले, कौन? हजरत ख्वाजा। ये अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया है। कितने दिन तक? पानी, खाना नहीं था, पानी नहीं था घर में। अरे अजमेर की दरगाह में खाना था, इतना खाना था, इतना खाना था कि रोजाना नाश्ते पे 3000 आदमी का लंगर लगता था। तो खाना नहीं होगा, नाश्ते में कितने आदमी? बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में नाश्ते पे कितने आदमी? हमारे घर पे आवे तो ये नादर खां में तो बोलने को भी डर लगता है खाने का। ये पहली जगह ऐसी है जहां मेरे को खाए पिए बगैर मौलाना बिठा दिया। हाँ, और होता हमारे यहाँ पे कभी अगर है ना, हम किसी को फ़ोन करो कि भाई मैं नादर खां आ रहा हूँ, बयान करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने कल तेरे को बोला था हम लोग 10 आदमी आने वाले, लेकिन हम लोग 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। तो बेचारा क्या, हाँ कोई बात ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। फिर अपनी बीवी को बोलेगा, ओ बीवी, ओ ये मौलाना है कि कोई लंगर का खाना है? पहले 10 आदमी लेके आया तो अपन सर कूट के बैठे, तो अभी 20 बोलता है। और बोलेंगे ये मौलाना को पहले ने छिल्ले, अभी बुलाने का नहीं है मौलाना को। और अगर वो मौलाना ने बोला मैं कल आऊंगा, ए भाई मेरे घर में तलाक हो जाएगी, जाना भाई, जाने तो जाता हो तो जाना भाई। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों?
हमारे यहाँ 20 आदमी का खाना भारी पड़ जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 3000 आदमी का लंगर जो नाश्ते पे लगता था। लेकिन आपको मालूम है 3 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया। वो ज़माना भी था। पानी, नमाज, वज़ू, नमाज, वज़ू और रोना, 3 काम। नमाज, वज़ू, रोना, 3 काम। अच्छा, अब दिखती बात है, जब पीर, जो खानका के पीर होते ना, दरगाह के पीर होते ना, वो नहीं खाएंगे तो मुरीद खाएंगे। तो कुछ मुरीदों ने भी खाना बंद कर दिया। अब वो लोग भी खाना नहीं खा रहे। कितने मुरीद खाना नहीं खा रहे, कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई उधर गिर रहा है। 3 दिन हो गए, हजरत तो खाना ही नहीं खा रहे। इनके जो सबसे खास थे ना, खास शागिर्द, स्टूडेंट, इनके खास मुरीद, उनका नाम था ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा। 3 दिन के बाद वो आए, हजरत के यूँ पाँव पे हाथ रखा, हजरत खा लो ना, हजरत खा लो। 3 दिन हो गए, हजरत ये बेचारे बेहोश हो रहे हैं। वो ख्वाजा अबुल लैस ने कहा, मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया हजरत, आपकी मोहब्बत में, खा लो ना। एक खानका में सब रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, पूरा अजमेर रो रहा है, पूरी दरगाह रो रही है। आइए ये आप खा लो ना हजरत, खा लो ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया? खा लो, रोते रोते, खा लो, मेरे से गुनाह हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ख्वाजा अबुल लैस, हजरत आपसे क्या गलती? 50-60 साल की उम्र है, खानका की 4 दीवार है, इसमें आप बैठते हो, क्या गलती हो गई? खा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा अबुल लैस, हजरत गलती क्या हुई? कहा बस गलती ये हो गई कि 3 दिन पहले मैं ईशा का वज़ू करता था, वज़ू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वज़ू करते करते, और क्या कहा मालूम? मैं ईशा का वज़ू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, तो मदीने से नबी की आवाज़ आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते, मदीने से नबी की आवाज़ आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरा नबी मुझसे नाराज़ हो गया। वो खाना क्या खाना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज़ हो? वो पीना कैसे पीना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज़ हो? जाओ, मैं मर जाऊँ, लेकिन तुम खाओ। मेरा मुस्तफ़ा मुझसे नाराज़ हो गया, न खाने में मज़ा आएगा, न पीने में मज़ा आएगा। इतना कहा, सारे खानका वालों ने सुना, गैब से नबी की आवाज़ आई, ओ मेरा मोइनुद्दीन, मैं नाराज़ नहीं, खा ले, मैं तुझसे राज़ी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राज़ी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राज़ी हो गया। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, आपको यह बयान कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।